हेलो स्टूडेंट। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन एजुकेशन एमपी में। चलिए आज का टॉपिक देखते हैं प्लेटलेट के बारे में। प्लेटलेट क्या होता है? प्लेटलेट एक ब्लड सेल होती है। हमने ब्लड सेल के बारे में डिस्कशन किया पिछली क्लासेस में। ब्लड सेल थ्री टाइप्स की होती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट। तीसरा टॉपिक क्या है? प्लेटलेट। प्लेटलेट एक ब्लड सेल होती है जो हमारे बॉडी में, इसका मुख्य कार्य क्या होता है? ब्लड को क्लॉटिंग करना। जब कभी कहीं पर चोट लग जाती है तो प्लेटलेट के कारण ही ब्लड क्लॉट होता है। अलग अगर प्लेटलेट कम हो तो ब्लीडिंग होने लगती है और ब्लड क्लॉट नहीं हो पाता है। तो प्लेटलेट का मुख्य कार्य ब्लड क्लॉट। कैसे ब्लड क्लॉट होता है? जैसे कि कभी चोट लग जाती है तो वहां पर एक चत्थे के रूप में बन जाता है। जैसे कहीं गिर गए या फिर कट जाता है तो जैसे ये है तो यहाँ ये चत्था जम गया, एक कवरिंग बना लेता है अपना। वो प्लेटलेट के कारण ही होता है। ब्लीडिंग को रोकना प्लेटलेट के कारण ही होता है। प्लेटलेट अगर नहीं न रहे बॉडी में तो ब्लीडिंग रुकने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। प्लेटलेट क्या होता है? प्लेटलेट एक ब्लड सेल होता है जो कि इट इज फ्लॉट स्मॉल एंड न्यूक्लियसलेस डिस्क शेप्ड सेल होता है। ठीक है। इसकी जो नॉर्मल रेंज होती है वो 1.5 लाख से 4.5 लाख प्लेटलेट पर माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड होती है। यह लगभग, इसकी जो लाइफ स्पैन होता है वो 20 डेज का होता है। यह लगभग 20 आरबीसी के बराबर, वन प्लेटलेट 20 आरबीसी के बराबर होता है। प्लेटलेट का हमारी बॉडी में एक अलग ही वर्क होता है। जैसे कि ये सबसे अमीर बीमारी होती है। जब प्लेटलेट 50,000 से कम हो जाता है या 50,000 तक हो जाता है तो बहुत सारी डिसीज का सामना करना पड़ता है। जैसे कि जब 50,000 तक प्लेटलेट हो जाए डॉक्टर को जरूर तुरंत ही दिखाना चाहिए और उनसे ट्रीटमेंट लेना चाहिए। चलिए देख लेते हैं आगे चैप्टर। इट इज ए फ्लैट स्मॉल न्यूक्लियसलेस डिस्क शेप्ड सेल। यह एक फ्लैट स्मॉल न्यूक्लियसलेस एंड डिस्क शेप्ड सेल होती है जिसका व्यास, जिसका डायमीटर 2 से 4 होता है। 2 से 4 इसका डायमीटर 2 से 4 mm होता है और इसकी जो नॉर्मल रेंज होती है वो 1.5 लाख से 4.5 लाख प्लेटलेट पर माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड होती है। इसका जो लाइफ स्पैन होता है वो लगभग 5 से 9 दिन का होता है। प्लेटलेट आर फॉर्मेड इन द हेमेटोब्लास्ट सेल ऑफ द बोन मैरो। लगभग 20 आरबीसी के पश्चात 1 प्लेटलेट होती है। प्लेटलेट की काउंट के लिए वेनस ब्लड का यूज किया जाता है। अच्छा चलिए एक चीज और डिस्कस करते हैं। प्लेटलेट के लिए कौन सी ट्यूब का यूज किया जाता है, कौन सी बॉयल का यूज किया जाता है? तो प्लेटलेट के ईडीटीए बॉयल का यूज किया जाता है और प्लेटलेट बोन मैरो में ही बनती है। ठीक है। इसका वर्क देख लेते हैं। यह वैसो कॉन्ट्रेक्शन का वर्क करती है। यह प्लेटलेट जो होता है वो वैसो कॉन्ट्रेक्शन का वर्क करती है और हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ ब्लड क्लोटिंग। ब्लड को क्लॉट होने में हेल्प करती है। मुख्य कार्य इसका यह है, ब्लड को क्लॉट करने में हेल्प करना। द बैक्टीरिया हेल्प इन फ्लग फॉर्मेशन, फाइब्रिनोलिसिस। देखिए प्लेटलेट का दूसरा नाम क्या है? थ्रोम्बोसाइट्स। चलिए आगे देखते हैं। प्लेटलेट का दूसरा नाम क्या है? थ्रोम्बोसाइट। थ्रोम्बोसाइट क्या होता है? थ्रोम्बोसाइट क्लोटिंग ऑफ ब्लड के बारे में देखते हैं। ब्लड क्लोट कैसे होता है? जब किसी पेशेंट का ब्लड, जब किसी आदमी को चोट लग जाती है तो उसका ब्लड बहने लगता है। ब्लड क्लोट कब होता है? प्लेटलेट के कारण। प्लेटलेट की अगर कमी हो जाती है तो ब्लड क्लोट नहीं होता, ब्लीडिंग होने लगती है, ज्यादातर ब्लीडिंग होने लगती है। तो ब्लड क्लोट कब होता है? जब वो एयर के उसमें आता है। जैसे कि जब ब्लड निकला, हवा लगी तो ब्लड क्लॉट हो गया। यानी कि थ्रोम्बोसाइट प्लस एयर, तो वह जब हवा लग जाती है तो क्या बनाता है? थ्रोम्बोप्लास्टिन बनाता है। थ्रोम्बोप्लास्टिन प्लस कैल्शियम प्लस प्रोथ्रोम्बिन मिलकर क्या बना है? थ्रोम्बिन प्लस फाइब्रिनोजन क्लोटिंग फैक्टर। थ्रोम्बिन क्या बना है? क्लोटिंग फैक्टर। जैसे किसी पेशेंट की चोट लगे थे, चौथे टाइप का
बन जाता है चोट के ऊपर, तो वह ब्लड क्लॉट होने के बाद ब्लीडिंग रुकने के चांसेस मतलब क्लॉट हो जाते हैं, तो वह थक्के बन जाता है। अगर आप कभी उसको जब कभी चोट लग जाती है तो उसको अगर जब आप निकालेंगे तो फिर से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, मतलब प्लेटलेट वह एयर के संपर्क में आके वहां पे थक्का जमा लिया, क्या बनेगा फाइबिन। फाइबिन क्या होता है? फाइबिन एक जालीनुमा संरचना होती है, जैसे मैं बताया ना अभी, वो जो चत्थे जम जाता है वो एक जाली, जैसे आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट ब्लड सेल जो होती हैं वो वहां पे आके रुक जाती है एयर के संपर्क में आके, तो आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट थक्का क्लोटिंग ऑफ ब्लड होता है। आगे देखते हैं रुधिराण। रुधिराण क्या होता है? प्लेटलेट, और उसमें क्या प्रोटीन क्या पाया जाता है? फाइब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन, और तत्व क्या होते हैं? कैल्शियम और विटामिन के। हाँ, एलिमेंट कैल्शियम होता है, और विटामिन के रक्त का थक्का जमना विटामिन के होता है, विटामिन के की कमी से ही रक्त का थक्का जमना होता है। और एंटी क्लॉटिंग हेपेरिन होता है, और जो ये फाइब्रिनोजन, थ्रोम्बिन एंड हिपेरिन होता है, वो लीवर से, तीनों लीवर से ही बनते हैं। और ब्लड को एंटी क्लोटिंग क्या है? हिपेरिन होता है। चलिए, थैंक यू फॉर वाचिंग क्लास। आप लोग जो चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को कमेंट करें। धन्यवाद।